दोस्तों ये सरकार का नोटिस देखिए जरा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि देश भर की सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये सरकार की तरफ से चेतावनी या यूं कह सकते हैं कि एडवाइजरी जारी की गई है। वजह क्या है दोस्तों कि भारत में मंकी पॉक्स के मामले दिनों दिन और ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब भारत में एक और नया मामला सामने आ चुका है। देखिए केरल राज्य में ही ये मंकी पॉक्स का दूसरा मरीज मिला और पूरे देश की बात करें तो भारत में ये अब तक तीसरा मामला सामने आ चुका है। एक 29 साल का युवक जो कि यूएई दुबई से केरल लौटा था, उसमें भी मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। हालांकि उसमें मंकी पॉक्स का कौन सा स्ट्रेन है ये जांच आना अभी तक बाकी है, लेकिन भारत में ये मंकी पॉक्स का तीसरा मामला सामने आ चुका है और ये बड़ी चिंता की बात है। हाल ही में आपको पता होगा WHO की तरफ से भी मंकी पॉक्स को दुनिया भर में ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया था। ये वजह कि अब भारत सरकार की तरफ से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत में मंकी पॉक्स के प्रसार को रोकने के लिए क्या करें और क्या ना करें ये मुख्य एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये कहा कि वो मंकी पॉक्स की बीमारी के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए उचित कार्रवाई करें। आइए दोस्तों देखते हैं मंकी पॉक्स को लेकर सरकार ने अपनी एडवाइजरी में क्या क्या बातें कही है। इसके अलावा मंकी पॉक्स के क्या सामान्य लक्षण है, क्या उपचार और बचाव के उपाय हैं, आपको जरूर जानना चाहिए क्योंकि सरकार पहले से ही लोगों को जागरूक इसलिए कर रही ताकि हमारे देश में कहीं कोरोना महामारी की तरह बड़ी महामारी ना फैल जाए, क्योंकि दुनिया भर के कई देशों में मंकी पॉक्स की वजह से धड़ाधड़ लोगों की मौतें हो रही हैं और इसलिए हम सबको पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले देखिए सरकार की तरफ से मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए कुछ मुख्य उपाय जारी किए गए। सबसे पहला तो सरकार ने सभी राज्य सरकारों से भी कहा, केंद्र सरकार ने, कि सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाएं, संदिग्ध मामलों को अलग करें, आइसोलेशन की सुविधाएं स्थापित करें हॉस्पिटल अलग अलग जगहों पर। वहीं लक्षणात्मक उपचार यानी कि लक्षणों के अकॉर्डिंग उपचार करें, परीक्षण के लिए नमूने भेजें, नैदानिक क्षमताओं को मजबूत करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना की निगरानी करना। ये कुछ मंकी पॉक्स की रोकथाम के लिए मुख्य उपाय जारी किए। हालांकि सरकार का कहना है कि मंकी पॉक्स के परीक्षण और इसके रोकथाम की तैयारियां बड़ी मजबूती से चल रही है। हमारे देश भर में मंकी पॉक्स की टेस्टिंग के लिए मजबूत क्षमताएं और व्यवस्थाएं हैं। 36 ICMR समर्थित प्रयोगशालाएं और प्रारंभिक निदान के लिए स्वीकृत PCR किट भी उपलब्ध हैं, जिनके जरिए मंकी पॉक्स की आसानी से जांच की जा सकती है। तो आप टेंशन ना लें। बाकी मंकी पॉक्स के दौरान क्या न करें ये बात जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला नंबर 1 घबराहट से बचें, क्योंकि अक्सर लोग बाग हड़बड़ाहट में घबरा जाते हैं कि यार मुझे मंकी पॉक्स हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, हरो बारे। तो ऐसे घबराएं नहीं, शांति रखें, टेंशन ना लें, ओवरलोड ना लें। स्वास्थ्य सुविधाओं के दौरान अनावश्यक भीड़ बनाने से भी बचें और हल्के मामलों की अनदेखी भी ना करें। कई लोगों के मन में ये होता है कि यार हल्के फुल्के लक्षण दिख रहे हैं अभी तो, शुरुआती स्टेज में अगर इलाज लगना शुरू हो जाए ना तो बेहतर होता है कि आपका मंकी पॉक्स का इलाज कंप्लीट हो सकता है। अच्छा, मंकी पॉक्स को लेकर दोस्तों हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया। यूपी में एयरपोर्ट पर भी मेडिकल सर्विलांस एक्टिवेट कर दी गई है, जो कि संदिग्ध लोगों की जांच करेगी। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं, क्योंकि पिछले महीने अगस्त में भी 2 संदिग्ध मरीज मिले थे। आइए अब देखते हैं मंकी पॉक्स के सामान्य लक्षण क्या हैं, इसका बचाव कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले सामान्य लक्षणों में देखिए आप, बुखार के साथ साथ त्वचा पर लाल चकते, लाल निशान पड़ जाते हैं। ये बीमारी जानवरों से इंसानों में फैलती है। जिन लोगों के शरीर पर चकते के कारणों का पता नहीं चलता है तो उसकी जांच तुरंत करवाएं। अक्सर थकान महसूस होती है, कमजोरी फील होती है। अफ्रीकी देशों से आने वाले लोग बाग जरूर इसकी टेस्ट करवाएं। इस बीमारी के कारण सिर दर्द भी होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ व जोड़ों में भी दर्द की समस्या हो सकती है। मेन इसका मुख्य इंपोर्टेंट लक्षण जो है वो है हमारी स्किन यानी त्वचा पर लाल चकते पड़ जाना, जो कि पुराने समय में आपको पता होगा चेचक की बीमारी हुआ करती थी, स्मॉल पॉक्स। यही वायरस की वजह से ये मंकी पॉक्स होता है, इसीलिए इसके लक्षण काफी मिलते जुलते हैं। गाँव में अक्सर लोग कहते हैं छोटी माताजी बड़ी माताजी निकल रही है, इसको समझ रहे हो, तो चेचक जैसे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब समझिए मंकी पॉक्स फैलता कैसे है। अगर कोई संक्रमित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कपड़े इस्तेमाल करता है, बिस्तर, तौलिया, टुवाल वगैरह, उसके बर्तन, या एक माँ से बच्चे में भी फैल सकता है और स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट के जरिए भी मंकी पॉक्स फैल सकता है। तो बी अलर्ट, इन बातों का ध्यान रखें। वैसे मंकी पॉक्स के जो लक्षण है ना, मैंने आपको बताया, बुखार, तेज सिर दर्द, पीठ दर्द, मवाद वाले पिंपल बनते हैं, फुंसियां बन जाती है, कमजोरी, खाना निगलने में भी दिक्कत आती है, त्वचा में लाल चकते बनते हैं। इन लक्षणों में मुख्य लक्षण ये है दोस्तों की 95% लक्षण जो है ना वो केवल चेहरे पर दिखाई देते हैं। 95 केस में 75% केस ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हथेलियों पर इस तरह के छाले चकते बनते हैं। 30% केस में थाइज वाले एरिया में, जो हमारी जांघों वाला एरिया होता है, उसमें इस तरह के छाले फोफोले बनते हैं। और 75% केस ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल पैरों के तल्लू में यानी कि अपनी जो पगथलियां होती हैं उनमें इस तरह के छाले सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि मंकी पॉक्स से बचाव के लिए क्या करें। सबसे पहला तो ध्यान रखें, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है या इस तरह के छाले वाले लक्षणों वाला व्यक्ति है तो उससे छूने से बचें, उससे आइसोलेशन में रखें। उसके बिस्तर, उसके कपड़े, उसके खाने के बर्तन कोई दूसरा व्यक्ति, घर परिवार का सदस्य भी इस्तेमाल ना करें। माउथ वॉश का उपयोग करते रहें। वैक्सीन लगवाएं, मंकी पॉक्स का बाकायदा टीका लगता है। एंटीवायरल दवाइयां लें, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद। और आंखों में जलन हो रही तो आई ड्रॉप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हल्के फुल्के लक्षण भी आपको दिखे कि कहीं छाले हो रहे हैं, बॉडी पर 4-5 जगहों पर छाले दिख रहे हैं, आपको थकान महसूस हो रही, कमजोरी आ रही,
रही तो एक बार चेकअप करवा लो यार। एक बार चेकअप करवाने में क्या जा रहा, पता तो चल जाए, मन में डाउट तो नहीं रहे। हो सकता है इनिशियल स्टेज में पता चल जाए तो इलाज जल्दी पॉसिबल हो जाता है, समझ रहे हो। तो ये कुछ बातें हैं मंकी पॉक्स को लेकर, लक्षण, बचाव के उपाय, संक्रमण फैलने के तरीके, सरकार की चेतावनी, एडवाइजरी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया इस डिटेल में वीडियो के माध्यम से। तो बिल्कुल इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने सभी दोस्तों, मित्रों, फैमिली मेंबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, आपके जान पहचान, चित परिचित लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर व्हाट्सएप स्टेटस लगा दो, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा दो, आपकी फेसबुक पोस्ट में इस वीडियो का लिंक शेयर कर दो, कुछ भी करो, लोगों तक पहुंचाओ ये महत्वपूर्ण जानकारियां। अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हमारे देश में अवेयरनेस की कमी है, ये वजह है कि लोगों तक सही जानकारियां पहुंच नहीं पाती हैं। और मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल के माध्यम से हर रोज ऐसी ही महत्वपूर्ण काम की खबरें आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो बिल्कुल इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और बाकी इस वीडियो पर लाइक और शेयर जरूर करना। और भी आपके मन में कोई सवाल है तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। गो कोरोना, गो मंकी पॉक्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।